कार इंश्योरेंस एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है हमारी गाड़ी का। और उस कंफ्यूजन में ना बहुत सारे लोग 80% लोग आप मान सकते हैं गलती कर लेते हैं। कल ही मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आया, एक्चुअली आते ही रहते हैं किसी ना किसी के। अब उसने बोला यार मेरी गाड़ी का ना इंश्योरेंस रिन्यू होना है। ऑनलाइन मैंने चेक किया तो वहां पर इंश्योरेंस सस्ता मिल रहा है। मैं कंपनी के पास गया, शोरूम में गया, वहां पर वो मेरे को महंगा दे रहे हैं। सबके साथ ही ऐसा होता है। तो मैंने उसके बाद उससे ना 2-3 क्वेश्चन पूछे। जब वो ऑनलाइन कराने वाला था, सस्ते वाला एक्चुअली कराने वाला था, तो वहां पर वो क्वेश्चन पूछते ही जब मैं थोड़ा सा डीप गया तब उसको समझ में आ गया। वो बोला यार इतना डीप भी जाना होता है क्या? मतलब मैं 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार रुपए बचा रहा हूँ और मेरे को इतनी बड़ी परेशानी आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन हर किसी को आएगी, लेकिन वो आ सकती है जब आप थोड़ा सा डीप जाओगे। और इतनी ज्यादा डीप भी नहीं हम जा रहे हैं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। जब आप रिन्यूअल करने के लिए जा रहे हैं ना अपने इंश्योरेंस का, तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें, और इन्हीं सिंपल चीजों में ही उलझ जाते हैं यार। बड़ी चीजों का तो बात ही नहीं है। मेनली हमारा क्या फोकस होता है जब हम इंश्योरेंस रिन्यू करने के लिए जाते हैं? सस्ता कौन दे रहा है? वो 2-3 हजार, 4 हजार रुपए हम बचाना चाह रहे हैं। किस लिए बचा रहे हैं? आप इंश्योरेंस क्यों कर रहे हैं? पहले तो इसी की बात कर लें। दो ही चीजें आती हैं इंश्योरेंस में। पहला तो हम चालान से बच जाएंगे, ये भी काफी बड़ा मुद्दा होता है। दूसरा, अगर कल को हमारी गाड़ी कहीं ठुक गई तो उसमें लाखों का नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो पहली चीज, अगर आप लाखों का नुकसान बचाना चाहते हैं, कोई भी गाड़ी लाखों से कम आज के टाइम पर नहीं है। अगर आप लाखों का नुकसान बचाना चाहते हैं तो 1-2-3 हजार रुपए क्या देखना, नहीं देखना ना। और अगर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि यार मेरे को चालान से बचना है, सिर्फ इसीलिए मेरे को सस्ता इंश्योरेंस चाहिए, तो उसके लिए ना आपको सस्ता नहीं चाहिए, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चाहिए। और थर्ड पार्टी आप कहीं से भी ले लो, ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन ले लो, वो स्टैंडर्ड रेट है हर किसी के, आपको वही रेट मिलेंगे। वहां पर कोई कम नहीं कर सकता, कोई बढ़ा भी नहीं सकता। तो चालान से बचने के लिए तो आप थर्ड पार्टी करा लो। और अगर आपको ओन डैमेज से बचना है ना, तो आपको 2-3 हजार नहीं देखने हैं, आपको कुछ और चीज देखनी है जो हम मिस कर रहे हैं, ताकि जब हम कल को क्लेम लें तो वो 2-3 हजार रुपए बचाने के चक्कर में हम लाखों रुपए ना गवा दे। और सिर्फ वो 2-3 हजार रुपए बचाकर जो हमने इंश्योरेंस कराया ना, वो भी पैसे हम बर्बाद ना कर दें। तो आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब जब से ऑनलाइन चीजें आ गई हैं, हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हमने कंपनी से एक कोटेशन ले ली है, शोरूम से कोटेशन ले ली है, मान लेते हैं वहां पर 20 हजार रुपए का इंश्योरेंस वो दे रहे हैं हमें। हमने ऑनलाइन चेक किया, वहां पर हमें 15 हजार रुपए का मिल रहा है, और भी सस्ता मिल सकता है, मान लेते 13 हजार रुपए का मिल रहा है। 7 हजार रुपए का डिफरेंस आ गया। ऑनलाइन हम चेक कर रहे हैं, वहां पर कैशलेस क्लेम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, हम बड़े खुश हो जाते हैं और ऑनलाइन कर देते हैं उसको रिन्यू। प्रॉब्लम कहां पर आती है? आप देखिएगा, मोस्ट ऑफ द केस में जो भी कंपनी के सर्विस सेंटर होते हैं ना, जहां से भी आपने गाड़ी ली है, उनका जो सर्विस सेंटर है या जहां पर वो एक्सीडेंटल गाड़ी लेते हैं, अगर आपने कंपनी से या शोरूम से बाहर कहीं से इंश्योरेंस रिन्यू कराया है, तो वहां पर कंपनी का जो सर्विस स्टेशन है, वहां पर आपको कैशलेस क्लेम नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कह रहा हूं मैं, 100% नहीं कह रहा हूं। इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आपने बाहर से इंश्योरेंस कराया था, बेशक ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपने कंपनी से बाहर से, शोरूम से बाहर से इंश्योरेंस करा लिया है। आप कंपनी में पहुंचे, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, इसको ठीक कीजिए, तो जाते ही बोल देंगे आपकी गाड़ी का कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा, हम आपको एस्टिमेट बनाकर दे रहे हैं, आपको पहले पैसे जमा कराने पड़ेंगे, उसके बाद हम आपका काम करेंगे, आपको बिल दे देंगे, फिर आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा कराइए, वहां से आपको जो आपके पैसे हैं मिले ना मिले उनको उससे कोई मतलब नहीं है। और ऐसा भी होता है, मान लीजिए आपने कंपनी से, मतलब शोरूम से आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, और वहां पर किसी भी कंपनी का, मान लेते हैं आपको एचडीएफसी का ही आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है। एचडीएफसी का अगर आप कंपनी के थ्रू ले रहे हैं, शोरूम के थ्रू ले रहे हैं, तो आपको कैशलेस क्लेम वहां से मिल जाएगा। अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो आपको कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा, बेशक वो भी एचडीएफसी का है। ये चीजें होती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब आपको पता कैसे लगेगा कि यार कैशलेस ऑनलाइन लिखा तो था, लेकिन कैशलेस कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा? आप उस पर क्लिक कीजिए, वहां पर कैशलेस गैराज की लिस्ट होती है। आप देखिए आपके शहर में जो भी कंपनी का शोरूम है, जो भी कंपनी का सर्विस सेंटर है, क्या उस लिस्ट में वो है? मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नहीं मिलता है। तो अगर वो नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, एक और चीज आपको मिल सकती है। आपने वहां पर क्लिक किया ऑनलाइन और आपको दिख गया कि जी हाँ, जो आपके शहर में जो भी कंपनी, जो जिस भी कंपनी का शोरूम है जहां से आपने गाड़ी ली थी, उनके सर्विस सेंटर का वहां पर नाम है, आपको वहां पर कैशलेस क्लेम मिल सकता है। तो आपको वहां पर उस सर्विस स्टेशन जाना है, जो जहां पर भी वो एक्सीडेंटल गाड़ी का काम होता है वहां पर जाना है, एक बार उनसे पूछ लेना है कि मैं ऑनलाइन ऐसे ऐसे करा रहा हूँ,
मेरे को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं देने पड़ेंगे ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है अगर आपने डायरेक्ट कंपनी से शोरूम से कराया है तो नहीं होता है। अगर आपको ऑनलाइन सेम कंपनी से करा रहे हैं, बेशक वहां पर लिखा होता है, तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। वहां पर फिर से परेशानी आएगी, तो अगर आप जाइए और वहां पर आप पता कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको इन सब झंझटों से बचना है, इसके बाद एक और बात बताऊंगा वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा हमारा क्या है, अगर आपको सब झंझटों से बचना है तो आप जाइए शोरूम के पास और रिन्यूअल करा लीजिए। वहां पर आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। जब भी आप शोरूम से कराते हैं ना, वो अंडरस्टूड होता है कि वो कैशलेस ही मिलेगा आपको। वहां पर आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। कुछ फाइल चार्ज होते हैं 1000-1200 रुपए के आसपास, सिर्फ वो देना है। आपको गाड़ी खड़ी करनी है, अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे, उसके बाद आपकी गाड़ी का काम हो जाएगा। उसमें आपको परेशानी, किसी भी झंझट में पड़ना ही नहीं है। 2-3 हजार 4 हजार रुपए आपने एक्स्ट्रा दे दिए हैं और आपकी सारी की सारी परेशानी खत्म हो जाती है। चौथा केस क्या हो सकता है, आपने ऑनलाइन चेक किया वहां पर और कंपनी शोरूम में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है। 7 हजार रुपए का डिफरेंस भी ज्यादा है, 5 हजार का डिफरेंस मिल रहा है, 10 हजार का मिल रहा है, कोई भी मिल रहा है, आपको लग रहा है यार ये डिफरेंस ज्यादा है। फिर आपने कैशलेस गैराज की जो लिस्ट है ना वो देखी, तो जो कंपनी वाला है वो तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको XYZ कोई और मिल रहा है। भाई अगर हम कंपनी के पास गाड़ी ठीक कराने नहीं जाते हैं, दूसरे गैराज में तो जा सकते हैं ना। वहां पर अगर हम ऑनलाइन इंश्योरेंस अपना रिन्यू करा रहे हैं, तो ऑनलाइन कंपनी बोल रही है कि आप शोरूम के पास ना जाकर इस वाले गैराज में चले जाओ, यहाँ आपका कैशलेस क्लेम हो जाएगा, यहाँ आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। और ऐसे आपके शहर में एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तो ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो ये तो और भी सोने पर सुहागा हो गया ना यार, मेरे को 10 हजार रुपए इंश्योरेंस में कम मिल रहा है, मतलब वहां पर बच रहे हैं, और साथ में कैशलेस गैराज मेरे को मेरे शहर में मिल रहा है। वो कंपनी नहीं है तो यहाँ तो मिल ही रहा है ना। तो वो आपके लिए फायदा है। लेकिन आपको करना क्या है, एक बार वहां पर ना विजिट कीजिए, जिस भी कंपनी का, जिस भी गैराज का एक्चुअली उन्होंने नाम लिखा है, एक बार वहां पर विजिट कर लीजिए। उनसे पता कर लीजिए कि इस कंपनी के साथ आपका टाई अप कब हुआ है। मैंने अक्सर देखा है कि आज जो आप कैशलेस गैराज देख रहे हैं ना, कल को शायद वो इस कंपनी के साथ टाई अप में ना रहे, उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर दूसरा, आपको काम का तरीका दिख जाएगा, वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं। और अगर बाई चांस आपको मजबूरी में शोरूम के पास जाना ही पड़ रहा है, यार मेरे शहर में आसपास ना कोई कैशलेस गैराज भी नहीं है और डिफरेंस भी काफी ज्यादा आ रहा है वहां पर, और मेरे को ना यहीं से कराना पड़ेगा और कोई ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं, और मेरे को शोरूम के पास जाना पड़ेगा, तो उस केस में जो आपका ओन डैमेज प्रीमियम आएगा, एक थर्ड पार्टी प्रीमियम हो जाएगा, ओन डैमेज प्रीमियम हो जाएगा। अगर आपने कुछ एड ऑन कराया है, जैसे जीरो डेप करा दिया या कंज्यूमेबल करा दिया, कुछ भी करा दिया, कुछ चीजें वो होती हैं, तो जो थर्ड पार्टी है उस पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कभी भी आप ये मत सोचना कि जो आपका नेट निकल कर आया है ना इंश्योरेंस का पैसा, उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, उस पर नहीं मिलता है, थर्ड पार्टी पर नहीं मिलेगा। उसके बाद जो आपका एड ऑन्स रह गए हैं या ऑन डैमेज रह गया है, उन पर आप डिस्काउंट मांग सकते हैं, थोड़ा सा उनको फोर्स कर सकते हैं। 2-3 हजार रुपए का वो आपको वहां पर डिस्काउंट दे सकते हैं और मिल जाता है। आप थोड़ा सा आराम से बात करेंगे कि मेरे को ऑनलाइन इतना मिल रहा है, थोड़ा सा आप मैच कर दो। 2-3 हजार रुपए को तो मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन डिफरेंस थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो वहां पर वो मैच कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है और आप ज्यादा परेशानियों से बच जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम इंश्योरेंस के लिए जाए ना, तो ये ओवरऑल चीजें आपको देखनी है। अभी पैसा मत बचाइए, जब क्लेम के टाइम पर आप जाएंगे ना, वहां पर परेशानी से बचना आपका मेन मोटिव होना चाहिए। आज का पैसा नहीं देखना है, तब की परेशानी तब का पैसा देखना है। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।